नमस्कार दोस्तों, आज हम छठी कक्षा की पहली इकाई का तीसरा पाठ उपहार इस पाठ के ऊपर पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, उपहार कहानी में बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। तो दोस्तों, अब हम पाठ का स्वाध्याय शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मैंने समझा। मैंने इस पाठ से यह समझा कि हमें हमेशा सच बोलते हुए ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए। मेहनत के साथ हमें हमेशा विकास की ओर बढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द इस कहानी से ढूंढकर बताओ। सखा, इसका समानार्थी शब्द है मित्र। वृक्ष, इसका समानार्थी शब्द है पेड़। जननी, इसका समानार्थी शब्द है माँ। नयन, इसका समानार्थी शब्द है आँख। भगिनी, इसका समानार्थी शब्द है बहन। अगला प्रश्न है, सुनो तो जरा। कार्टून कथा सुनकर उसे हाव भाव सहित सुनाओ। अब हम कथा सुनते हैं। एक दिन जंगल में शेर सो रहा था। वहाँ एक चूहा आकर उसके ऊपर खेलने लगा। तब शेर को जाग आई। उसने चूहे को पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें मार डालूंगा। चूहे ने शेर से कहा, मुझे माफ़ करना, मैंने गलती की है, मैं आपकी संकट में मदद करूंगा। एक दिन शिकारी ने हरिन को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, मगर उस जाल में शेर फंस गया। वहाँ से चूहा गुजर रहा था। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। वहाँ चूहा आकर जाल को अपने दांतों से कुतरने लगा। बहुत देर तक कुतरने से चूहे के दांतों से खून निकलने लगा। फिर भी चूहा कुतरता रहा और शेर को जाल से बाहर निकाला। शेर बाहर आकर चूहे का धन्यवाद माना। अगला प्रश्न है, बताओ तो सही, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर एक अच्छा ईमानदार इंसान बनना चाहूँगा। जिंदगी तो सभी जीते हैं, किंतु वही असली जिंदगी जीता है जिसे मरने के बाद भी सभी याद करते हैं। मैं एक सैनिक बनकर मरते दम तक अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न है, वाचन जगत से। महादेवी वर्मा का कोई रेखाचित्र पढ़कर उसके पात्रों के नाम लिखो। कहानी है नीलकंठ। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इस कहानी के पात्र है नीलकंठ, मोर, राधा, मोरनी, कुब्जा, बड़े मियाँ, चिड़िया बेचने वाला, बूढ़ा, खरगोश, लक्का, कबूतर, चित्रा, बिल्ली। यह सभी पात्र इस कहानी के हैं। अगला प्रश्न है, मेरी कलम से। इस कहानी के किसी एक अनुच्छेद का अनुलेखन करो। इस कहानी में ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा है, बताओ। 1. तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? परी ने ऋत्विक से कहा। 2. मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में। राहगीर ने ऋत्विक से कहा। 3 है, और कोई पहचान बताओ। ऋत्विक ने राहगीर से कहा। 4 है, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। ऋत्विक ने पुस्तक से कहा। अगला प्रश्न है, सदैव ध्यान में रखो, सच्चाई में ही सफलता निहित है। मनुष्य को अपने जीवन में हमेशा सच की राह पर चलना चाहिए। महात्मा गांधी एवं कई महापुरुषों ने अपने जीवन में सत्य का पालन किया है। भले ही सत्य की राह पर चलने वाले मनुष्य को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, किंतु अंत में सत्य की ही विजय होती है। अगला प्रश्न है, जरा सोचो, बताओ, यदि तुम्हें परी मिल जाए तो। यदि मुझे परी मिल जाए तो
मैं बहुत खुश हो जाऊंगी और उनसे अपने मन की सारी इच्छा पूरी करूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे बहुत सारी कहानियों की किताबें दो और खेलने के लिए खिलौने भी मांगूंगी। अगला प्रश्न है अध्ययन कौशल। किसी परिचित अन्य कहानी लेखन के लिए मुद्दे तैयार करो। एक कुत्ता, रोटी का टुकड़ा मिलना, मुंह में दबाना, पुल पार करना, पानी में परछाई देखना, दूसरा कुत्ता समझना, उस पर भौंकना, रोटी का गिर जाना, सीख। अगला प्रश्न है स्वयं अध्ययन। दिए गए चित्रों के आधार पर उचित और आकर्षक विज्ञापन तैयार करो। इस पहले चित्र का विज्ञापन है सभी वाचन प्रेमियों के लिए खुशखबर खुशखबर। वाचन प्रेमियों के लिए वाचन मेला शुरू होने जा रहा है 25 अगस्त 2023 शुक्रवार को। जगह क्रांति चौक, समर्थ नगर, जालना। और इस दूसरे चित्र का विज्ञापन है भारत का सबसे भरोसेमंद खेल साहित्य का दुकान अथर्व स्पोर्ट गैलेक्सी अब खुलने जा रहा है 18 जुलाई 2023 को। जगह गांधी चौक, किशन नगर, छत्रपति संभाजी नगर। इस तरह दोस्तों आज हमने उपहार पाठ का स्वाध्याय समझा है। धन्यवाद दोस्तों।